राजस्थान के बाद 12 जून को एक दिवसीय बाल सत्र का आयोजन किया जा रहा। विश्व बाल दिवस के उपलक्ष्य पर यह सत्र आयोजित किया जा रहा है। इस बाल सत्र में 17 साल से कम 68 बच्चे भाग ले रहे हैं। सुंदरनगर की 10वीं में पढ़ने वाली जानवी का चयन मुख्यमंत्री के लिए हुआ है। यह बच्चे हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग के तत्वाधान में 3 माह तक चले बच्चों की सरकार कैसी हो अभियान के तहत चुने गए। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने बताया कि बाल सत्र के लिए 68 में से 63 बच्चे हिमाचल के चयनित हुए हैं, जबकि 5 बच्चे अन्य राज्यों के हैं। बाल सत्र में मुख्यमंत्री समेत मंत्री व सदस्य मौजूद रहेंगे। अध्यक्ष ने कहा कि बच्चों के मनोबल को बढ़ाने के लिए व देश के उज्जवल लोकतांत्रिक भविष्य की नींव रखने के लिए बाल सत्र का आयोजन किया जा रहा है। बच्चों की एंट्रीज देश भर में कुल 9 राज्यों से आई थी, जिसमें हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, असम, बिहार राज्य हैं। आखिरी चरण में बच्चों द्वारा उठाए गए मुद्दों की अहमियत एवं सुझावों की जरूरत के आधार पर 68 बच्चों का चयन किया गया। सत्र के लिए 40 लड़कियां व 28 लड़कों का चयन हुआ। डिजिटल बाल मेला जो साइट है ये उसी को ऑपरेट करते हैं। यानी ये जो बाल विधानसभा हो रही है और इसमें जो रजिस्ट्रेशन, सिलेक्शन प्रोसेस और ऑडिशन वगैरह जो भी हुए हैं, उसमें जो हमारा डिजिटल बाल मेला की जो वेबसाइट है उसका बहुत बड़ा रोल है। ये 12 तारीख को आप जानते हैं कि बाल श्रम निषेध दिवस है। बच्चे जो है ये जो बिलो 18 हैं, फोर्स लेबर वगैरह वगैरह की जो कुरीतियां समाज के अंदर हैं, तो उसी परिप्रेक्ष्य में, उसी परिदृश्य में ये बाल विधानसभा हो रही है कि बच्चे जो हैं वो भविष्य है देश का, और भविष्य हैं तो इसलिए देश की चुनौतियों के लिए बच्चों को जो है उसके लिए तैयार करना है, ना कि बच्चों का शोषण जो है श्रम के रूप में 18 साल की आयु से कम हो। इसीलिए ये बाल विधानसभा का जो है आयोजन और इसकी शुरुआत हुई है। 1108 बच्चों को ये फ्यूचर सोसाइटी जो है एनजीओ और इन्होंने जो जजेस, जिसमें जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिशियंस हैं और ब्यूरोक्रेट्स हैं, ऐसे जो बहुत ही जो मैच्योर कम्युनिटी के जो सदस्य थे, उनके द्वारा इनका चयन हुआ है। और अब ये 1108 बच्चों में से 68 बच्चे चयन हुए। खुशी की बात यह है कि इन 68 बच्चों में 65 हिमाचल प्रदेश से हैं। 63 हिमाचल प्रदेश से हैं और वो 43 विधानसभा चुनाव क्षेत्रों से हैं और 5 बच्चे जो हैं अन्य राज्यों से जो है इसमें सिलेक्ट हुए हैं। मेरी पिछली प्रेस वार्ता में जैसे मैंने कहा था कि 68 जो बाल विधायक हैं उनका चयन तो हो गया। अब बाल सरकार बननी है तो बाल सरकार का भी चयन जो है इसी डिजिटल बाल मेला के माध्यम से और बच्चों की राय से और उन सब पार्टिसिपेंट्स की राय से और जो सेशंस हुए उसमें जो पॉलिटिशियंस और जनरल जिन लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, उन सब की राय से आपको ये खुशी होगी कि सुंदरनगर से हमारी बेटी जो है एक जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल मॉडल स्कूल सुंदरनगर में पढ़ती है, जानवी, एक जानवी, ये मुख्यमंत्री के लिए चयनित हुई हैं और अब वो अपना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूट करेंगी। प्रो टर्म स्पीकर का भी मेरा ख्याल जो है इलेक्शन हो गया है जी। अब प्रो टर्म स्पीकर के बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनने के बाद मुख्यमंत्री, सदन के नेता और प्रतिपक्ष के नेता का भी चुनाव अभी नहीं हुआ है। ये होने के बाद फिर स्पीकर का जो है चुनाव होगा और फिर
ये विधानसभा के रूप में 12 जून को ये सारे बच्चे जो है उसमें भाग लेंगे। अब हमने विधानसभा का जो सत्र होगा उसके लिए अभी आज 10 तारीख है, कल 11 है और 12 को होगा। यानी आज भी इन बच्चों को जो है इन्होंने अंदर सेशन के अंदर जाकर अपनी सीट्स वगैरह ये वो देखनी है, क्योंकि विषय बहुत ज्यादा थे। तो इसलिए आपको पता है सदन का समय कम होता है, 11 से 5 वैसे वन डे सेशन है ये, और ये वैसे भी वो सेशन है जिसमें बच्चों ने अभिव्यक्ति करनी है। तो अगर हम वो कैलेंडर रखेंगे 11 से 12 क्वेश्चन आवर और उसके बाद फिर विषय उठेंगे, तो इसीलिए सारी जो प्रक्रिया थी उसको हमने छोटा समराइज कर दिया है। क्वेश्चन आवर होगा, आधे घंटे का क्वेश्चन आवर होगा, और उसके बाद आधे घंटे के बाद हम 0 आवर स्टार्ट कर देंगे। जो सेशन के अंदर 0 आवर की व्यवस्था भी नहीं है, पॉइंट ऑफ ऑर्डर की है, तो 0 आवर के माध्यम से सारे विषय जो है पक्ष विपक्ष से उठेंगे और वहां जिस जिस से संबंधित होंगे, क्योंकि सरकार को जवाब देना है, मुख्यमंत्री को जवाब देना है, या उससे संबंधित जो मंत्री है, शिक्षा मंत्री, उसको जवाब देना है, सामाजिक अधिकारिता मंत्री है उसको जवाब देना है, या पीडब्ल्यूडी मंत्री है उनको जवाब देना है, या हमारे जो आईपीएच के मिनिस्टर हैं उनको जवाब देना, तो वो जवाब देंगे और वहीं जो है अंदर उन सारे विषयों पर अपनी अभिव्यक्ति करते हुए और जवाब भी आएंगे और सवाल भी पैदा होंगे, और इसको हम 2:30 बजे तक समाप्त करें। 10:30 हम शुरू कर रहे हैं, 11 बजे राइट जो है हमारे जो इस वक्त जो हमारे चीफ गेस्ट होंगे, वाइस चेयरमैन हैं हमारी राज्यसभा के अपने उपसभापति हरवंश नारायण सिंह जी, वो आएंगे। मैं उसी दिन पहुंचेंगे, वो 10:30-11 बजे तक पहुंच जाएंगे, और डाइस के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री भी होंगे, वो चीफ गेस्ट के रूप में आएंगे, और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष भी आमंत्रित हैं, मैं हूँगा, और बस उसके बाद विधानसभा का सत्र सभी माननीय विधायक और जो मंत्री परिषद के सदस्य हैं उनको भी हमने निमंत्रण दिया है, और जो हमारी वीआईपी गैलरी है और ऑफिशियल गैलरी है वो वहाँ बैठेंगे, और फ्यूचर सोसाइटी कि जो जजेस थे, जो प्रोमिनेंट लोग थे, उनको स्पीकर गैलरी में बैठाएंगे। बच्चों के अभिभावक और अन्य जो बाल मेला में हिस्सा लेना चाहते हैं, देखना चाहते हैं उनको, और प्रेस, आप तो पार्ट हैं, यू आर ऑल इनवाइटेड फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच। अब जो भी मैं मंत्री बनाती हूँ वह उनके अनुभव व क्वालिफिकेशंस के आधार पर हो। इसी के साथ में ये मुख्यमंत्री होने के रूप में जितने भी सरकारी विभाग हैं उनमें समन्वय स्थापित करके आम जनता की मूलभूत समस्याएं हैं, जिसमें सबसे ज्यादा शिक्षा और स्वास्थ्य हैं, जितने भी हमारे पास उपलब्ध संसाधन हैं उनके द्वारा मैं उनमें थोड़ी और प्रोसेस, थोड़ा और मतलब उनमें और चीजें ऐड करके उनको और बेटर बनाकर उनको लागू करूंगी, जिससे कि हमारी ये जो प्रॉब्लम्स है ये सॉल्व हो पाए और अच्छे से। और प्रयास है बच्चों को एक प्लेटफॉर्म देना कितना महत्वपूर्ण मानती हैं, पर जो सोशली अगर हम बच्चों को देखें, नई जनरेशन है, दे आर गेटिंग इनटू मोबाइल, ड्रग्स में जा रहा है, इस तरह की जो एफर्ट्स हैं वो कितने इम्पोर्टेंट, बहुत जरूरी, ये एक जागरूकता लाते हैं हमारे देश प्रदेश के सामने। जैसे कि डिजिटल बाल मेला एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, मैं भी इसके बारे में शुरू से नहीं जानती थी, ये हो पाया, मेरे मैम ने ग्रुप में मैसेज भेजा, और जब मैंने पाया कि डिजिटल बाल मेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ना जाने बच्चों के लिए कितनी नई नई किस्म की चीजें लेकर आता है, इससे बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और बच्चा जो पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेता ना, उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ता है। ये चीजें बहुत जरूरी हैं, अगर ये चीजें नहीं हुई ना तो बच्चे मोबाइल में बिजी हो जाएंगे और ये ड्रग्स ऐसी चीजों में पड़ जाएंगे। तो ऐसे प्लेटफॉर्म होना बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या करना चाह रहे हैं, क्या पॉलिटिक्स में जाना चाह रही हो? मेनली तो पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं है, मैं आईपीएस या आईएएस अधिकारी बनना चाहती हूँ। जानवी, एक प्रश्न आपसे, आप जब आपको चुना नहीं गया था सीएम के तौर पर, तब आप सरकार के बारे में क्या सोचती थी, और आज सीएम जो बनाया गया आपको, तो आज सरकार के बारे में क्या सोचती थी? चेंजेस ज्यादा तो नहीं हुए, बट हाँ, जब पहले था तो इतनी जानकारी कहाँ होती थी, कोई नहीं, जब आए विधानसभा के लिए सिलेक्शन हो उसके बाद ज्यादा जानकारी मिली, विधानसभा के बाद पता चला कि आखिर मुख्यमंत्री का मेन कार्य क्या होता है, स्पीकर का कार्य क्या होता है, विधायकों का कार्य क्या होता है, क्या होती है विधायक की वैल्यू, ये सब तभी जान पाए जब हम मेरी सिलेक्शन हुई। उससे पहले थोड़ी बहुत जानकारी जो मम्मी पापा से सुनकर मिलती थी, कभी टीवी में देख लिया करते थे, उससे पहले ये जानकारी। स्कूल एजुकेशन के लिए आप क्या करेंगे? अगर एजुकेशन देखिए, एजुकेशन सबसे जरूरी होता है, किसी भी
देश के लिए, प्रदेश के लिए अब हम हैं, हम जो बच्चे हैं वही आने वाला कल है इस प्रदेश का। अगर उनका बेस ही नहीं अच्छा होगा, स्टडी में नहीं अच्छे होंगे, तो फिर क्या ही कल क्या अच्छा होगा। तो इसलिए एजुकेशन तो सबसे जरूरी है। इसके लिए सबसे पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए, जो टीचर्स है ना, हम मानते हैं जैसे आजकल टीचर्स BA-B.Ed करते हैं, उनको अपॉइंटमेंट मिलता है और उन्हें डायरेक्ट जॉब मिल जाती है। होना ये चाहिए जब उन्होंने B.Ed की अपॉइंटमेंट मिला, उसके बाद उनकी 2 या 3 साल की ट्रेनिंग होनी ही चाहिए, जिससे कि जो अपना एक टीचर है वो बात बच्चे के सामने अच्छे तरीके से रख पाए। इसी के साथ जब टीचर लग जाते हैं तो हर 2-3 साल में रिफ्रेश कोर्सेज होने चाहिए, जिनसे कि एक वे जो टीचर का बनता है ना बच्चे के साथ, वो और अच्छा हो पाए। जानवी, आपने कहा कि आप शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में। अब मैं आपको मेरे फ्रेंड्स के बारे में बताती हूँ। टीचर्स, आप कितने वीडियो देख लीजिए, आजकल टीचर्स को फेब्रुअरी के स्पेलिंग पूछो, आते ही नहीं है भाई, आते ही नहीं है। फर्स्ट इंप्रेशन बैड हो जाता है। मुख्यमंत्री तक पहुंचने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा और कैसी कैसी सियासत झेलनी पड़ी, इस पे भी कुछ बोले? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं थी। उसमें जजमेंट की गई बच्चे की क्वालिफिकेशंस के आधार पे, उसके बोलने के आधार पे कि वो कितना अच्छा बोल रहा है। नो पॉलिटिक्स वाज इन्वॉल्व्ड इन दिस। ये टोटली फ्रेंडली था आपके साथ। इसमें कुछ ऐसा नहीं हुआ कि भाई वो उस पार्टी से बिलोंग करता है, वो ऐसे तो उसको ले लिया, नहीं, बिल्कुल सही। आपको सीएम बना दिया गया है, वहाँ पर आप पिछले सरकार ने वादे बहुत किए, कम काम हुआ। इस सरकार ने वादे किए और वादे जल्दी प्रोग्रेस आई हिमाचल में, बहुत फायदे देखे भाई, बहुत ज्यादा। इवन मेरे फ्रेंड्स, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस हुई स्कूल्स में, बहुत नई नई चीजें आई हैं। तो ये इस सरकार में हुआ, पिछली सरकार में तो जैसे आपने बोला कि आप सिविल सर्विसेज करना चाहते हैं,